आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोग के साथ आम का अचार बनाने की एकदम आसान विधि। और इस आसान विधि से अगर आम का अचार आप बनाएंगे ना तो आपका अचार भी मिनटों में बन के तैयार हो जाएगा। और इतना टेस्टी बन के तैयार होता है ये अचार ना कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इसके लिए हमें ज़रूरी है कच्चे आम की। तो मैं पेड़ से आम तोड़ रही हूँ और इतना अच्छा लग रहा था ना आम तोड़ते समय कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो लगभग 1 केजी आम मैंने तोड़ लिया है। अब हम क्या करेंगे ना, इस आम को अच्छे से 2-3 पानी धुल लेंगे और साफ़ कर लेंगे और कपड़े से इसे हमें पोंछ लेना है। तो यहाँ मैंने आम को अच्छे से धुल लिया है और इसे हम कपड़े से पोंछ लेंगे ताकि इसका जो पानी है ना वो सब साफ़ हो जाए। अब हम आम को काट लेंगे। तो यहाँ हंसिया से मैं काट रही हूँ। अगर आपके पास आम काटने वाला हो ना तो उससे आप आम काट लें, क्योंकि थोड़ी गुठली जब हो जाती है ना तो उससे बड़ी आसानी से आम कट जाते हैं। लेकिन हंसिया अगर तेज़ है ना तो उससे भी आप आसानी से आम काट सकते हैं। तो यहाँ मैंने हंसिया से ही आम काट लिए हैं सारे। आम काटने के बाद हम क्या करेंगे ना, इसमें डालेंगे नमक। तो 4 से 5 छोटा चम्मच जितना मैंने इसमें नमक डाला है। नमक डालने से क्या होगा ना, आम सॉफ्ट भी हो जाएंगे और इसमें जो पानी आम का निकलता है ना वो इसी स्टेज पे निकल जाएगा। तो आम लंबे समय तक चलेगा। 2 चम्मच इसमें मैंने हल्दी पाउडर डाला है। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और करीब इसे हम 4 से 5 घंटे के लिए ढक के छोड़ देंगे ताकि इसमें जो पानी है ना वो आम अपना छोड़ दे। तो यहाँ 5 घंटे के बाद का मैं वीडियो दिखा रही हूँ और देखिए कितना सारा पानी इसमें से निकला है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है बांस से बना हुआ छीटा। अगर इस तरीके का आपके पास ना होना तो आप टेबल पे कपड़ा बिछा के भी आम को फैला सकते हैं। अब पानी इसमें से अलग कर देंगे और सिर्फ जो आम है ना उसको हम इसमें निकाल लेंगे और अच्छे से इसे हम फैला लेंगे। फैलाने के बाद इसे हम धूप में रखेंगे। जो इसका पानी निकलेगा ना उसे हमें फेंक देना है। इसे अब हम धूप में रखेंगे करीब 4 से 5 घंटे में। धूप बहुत तेज़ हो रही है तो उतने में ये अच्छे से पानी इसका सूख जाता है। बीच में आप इसे 1 से 2 बार उलट पलट दें। तो यहाँ 4 से 5 घंटे के बाद देखिए यहाँ पे पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं है। अब इसे हम एक बड़े से कटोरी में रख के इसको साइड में रखेंगे। मसाले में मैंने लिया आधा चम्मच मेथी, आधा चम्मच अजवाइन, 5 से 7 लौंग, काली मिर्च और 2 बड़ी इलायची, 4 छोटा चम्मच धनिया, 2 चम्मच सौंफ और 2 चम्मच जीरा। अब हम गैस पे रखेंगे एक तवा जब गर्म हो जाएगा तो जो धनिया है ना उसमें से 2 चम्मच धनिया, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच सौंफ डाल के इसे हमें अच्छे से भून लेना है। बाकी का मसाला भी हम साइड में रखेंगे। जो तवे पे मैंने मसाला डाला ना उसे हमें अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ देखिए मसाले अच्छे से भून गए हैं। अब इसे हम निकाल के एक प्लेट में रखेंगे और ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा ना तब इसे हमें ग्राइंड कर लेना है। 2 बड़ी इलायची, लौंग और काली मिर्च भी इसमें हम डालेंगे। इसी के साथ इसे हमें पीसना है। बाकी मसाले अभी हम साइड में रखेंगे। मसाले जो पीसने हैं हमें ना ही एकदम बारीक करना है और ना ही बहुत ज़्यादा दरदरा रखना है। बीच का हमें मसाला तैयार करना है। बिल्कुल इस तरीके का मसाला हमें पीसना है। इसे अब हम प्लेट में निकालेंगे और इसे अब हम रखेंगे साइड में। अब सबसे ज़रूरी चीज़ जो इस अचार की है ना, तेल की है। तो तेल आप जब भी यूज़ करें ना तो एकदम इसे खौला लें। इससे क्या होगा, अचार ख़राब भी नहीं होगा और लंबे समय तक चलेगा। यहाँ देखिए तेल अच्छे से गर्म हो गया। गैस की फ्लेम को बंद करेंगे, इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 3/4 चम्मच महाराजा का फूड कलर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच हींग और जो मेथी मैंने निकाल के रखा था ना उसको डालेंगे और खड़ा धनिया, सौंफ और जीरा जो मैंने बचाया था उसे हम डाल देंगे इसमें। और यहाँ ये मसाला तैयार हो गया। इसे हम साइड में रखेंगे। जो आम है ना उसमें हम डालेंगे अजवाइन, मंगरेल, हाथों पे थोड़ा सा मसल के आधा चम्मच मैंने डाला है। और तेल जो था ना उसे अब हम इसमें डाल देंगे। जो मसाले पीस के मैंने रखे थे उसे हम डालेंगे। 1 चम्मच काला नमक और 4 चम्मच इसमें मैंने सादा नमक डाला है। तो 2 चम्मच डालने के बाद मैंने इसे टेस्ट किया था, थोड़ा कम लग रहा था तो 2 चम्मच मैंने इसमें और डाला। 2 चम्मच इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, जिससे अचार हमारा खूब तीखा बन के तैयार होगा। और ये पिसी हुई राई है, इसे भी हम इसमें 2 चम्मच डालेंगे। अचार को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अचार तो ये बन गया लेकिन इसको खाने के लिए ना करीब 5 से 7 दिन तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे शीशे के जार में रखेंगे और इसके मुँह पे हम कपड़ा बांध देंगे ताकि अच्छे से ये एकदम सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे आपको इसे धूप में नहीं रखना है, आप कमरे में ही ऐसे ही रख दें तो अच्छे से ये पक जाते हैं। तो करीब 5 दिन बाद का ये वीडियो है, मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। और देखिए आम का अचार ये बिल्कुल बन के तैयार हो गया है। आप चाहें तो इसे खा भी सकते हैं। जार में अचार एकदम फुल था इसीलिए मैंने इसे निकाल के अलग से बर्तन में मिक्स कर लिया है। फिर से हम उसी जार में इसको रख देंगे
और आराम से इसे आप सालों साल यूज़ कर सकते हैं। देखिए आप एकदम परफेक्ट अचार बन के तैयार हुई है। मैं आपको इसमें से एक अचार तोड़ के भी दिखाती हूँ। एकदम सॉफ्ट हो गए हैं अचार और खाने के लिए एकदम तैयार। आप इसे एक बार बना के सालों साल यूज कर सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी आज की अचार की रेसिपी? वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।